ये इमाम अहमद रजा का घराना था। अल्लाह अकबर। और जब फितरे उठे तो यही इमाम अहमद रजा जिसके मसले के आला हज़रत का हम और आप नारा लगाते हैं, क्या है मदरसे, क्या है इल्म। तो सुनो मेरे दोस्तों, 1-2 साल नहीं, 20-30 साल नहीं, 40 साल नहीं, 51 साल तक इमाम अहमद रजा ने फतवे देकर रसूल की उम्मत का ईमान बचाया है, ईमान बचाया है। 51 साल तक फतवे दिए इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने। और उसके बाद जब ये इल्म का सिलसिला चला तो आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी टीम को ऐसा तैयार कर दिया, कहीं हुज्जतुल इस्लाम सामने आए हैं ईमान बचाने के लिए, तो कहीं ताजदार अहले सुन्नत सरकार मुफ्ती आजम हिंद आए हैं। जब हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खां रहमतुल्लाह का कलम उठा तो 48 साल तक हुज्जतुल इस्लाम ने फतवे देकर रसूल की उम्मत का ईमान बचाया है, ईमान बचाया है। और ताजदार अहले सुन्नत सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब अपना कलम चलाया, कौन कहता है कि मदरसों में क्या सिखाया जाता है। फकीर इस मिंबर रसूल से दावत देना चाहता है और पैगाम देना चाहता है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने जब अपना कलम पाक उठाया और कलम उठा करके जब फितने उठे हैं, तरह तरह के फितने उठे, तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब कलम चलाया तो 10-20-50 साल नहीं, 71 साल तक सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने फतवे देकर रसूल की उम्मत का ईमान बचाया है, ईमान बचाया है 71 साल तक। अब दोस्तों, जब अल्लाह अकबर किसी वालिद ने कहीं 31 साल तक फतवे देकर ईमान बचाया, दादा ने कहीं 52 साल तक फतवे देकर ईमान बचाया, बेटों ने 48 साल तक फतवे देकर ईमान बचाया, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने 71 साल तक फतवे देकर हम कौम का ईमान बचाया, और सरकार आला हजरत ने 51 साल तक फतवे देकर ईमान बचाया। क्या देता है मदरसा। और जब बच गया तो हुजूर मुफ्ती अख्तर रजा ताजुल शरिया बचे। तो आप सुनो, 6000 फतवे हुजूर ताजुल शरिया ने अल्लाह अकबर अरबी के अंदर लिखे। 6000 फतवे ताजुल शरिया ने 6000 फतवे से जायद अरबी के अंदर दिए और रसूल की उम्मत का ईमान बचाया। और जब इंग्लिश की बात आई तो यही बरेली के अंदर बैठने वाला ताजुल शरिया जो मदरसों से क्या मिलता है, अरे इंग्लिश के फतवे जब दिए तो अफ्रीका, हॉलैंड, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड आप दौरा करो और जाकर के देखो, जब लोग फितनों में पड़ गए तो इसी ताजुल शरिया ने 3000 से ज्यादा फतवे इंग्लिश के अंदर फरमाए हैं कौम को। बेशक 3000 से ज्यादा फतवे ताजुल शरिया ने लिखे, कौम का ईमान बचाया। अब आप कहेंगे हुजूर उर्दू के अंदर कितने फतवे लिखे। हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ने 3000 से ज्यादा फतवे इंग्लिश के अंदर लिखे, 6000 से ज्यादा फतवे अरबी के अंदर लिखे। उर्दू के अंदर जब फतवे आए पूरे हिंदुस्तान से ही, हिंदुस्तान के बाहर से जब उर्दू के अंदर इस्तफ्ता आए और जब आपने फतवे दिए तो 22,000 से ज्यादा फतवे ताजुल शरिया देकर उन मुसलमानों का ईमान बचाया है। 22,000। बेशक 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 बेशक। और आज हुजूर उस्ताद मोहतरम अल्लामा इसहाक साहब के बिला ने इस टीम को तैयार क्यों किया। आज इलाके इलाके के अंदर हजरत के शागिर्द मौजूद हैं, क्यों तैयार किया। मैं जिम्मेदारी के साथ उलमा इकराम की दुआओं के साथ जुमला देना चाहता हूं। तो हमने मालूम किया इमाम अहमद रजा अल्लामा इसहाक साहब ने इस टीम को तैयार क्यों किया, तो इमाम अहमद रजा की बारगाह से जवाब आएगा, अरे अल्लामा इसहाक ने क्या तैयार किया, मेरे मुफ्ती आजम हिंद ने भी तो टीम को तैयार किया, इमाम अहमद रजा ने भी टीम को तैयार किया। क्यों किया, क्योंकि मदीना के ताजदार ने अबू बकर को तैयार किया, उमर फारूक आजम को तैयार किया, उस्मान गनी को तैयार किया, हजरत अली को तैयार किया। ये टीम बनी यहां से मेरे दोस्तों, ये टीम बन के आई यहां से। सरकार ने दे दिया जहन कि ये खुलफा मेरे हैं, तुम भी आगे पढ़ाते रहना, इल्म सिखाते रहना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया ऐसी टीम तैयार हुई। अरे आला हज़रत की बात तो बाद में आएगी, पहले जिस इमाम हुसैन के तुम नारे लगाते हो, तुमने अब तक ये सुना कि करबला के अंदर इमाम हुसैन ने जंग करी, कभी ये ना पूछा इमाम हुसैन ने फतवे कितने दिए हैं, इमाम हुसैन ने फतवे कितने दिए। हजरात मोहतरम आओ, इमाम हुसैन के ही चश्मो चराग घर के, जिसके अभी आपने कुंडों की फातह करी, इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दुनिया के अंदर आए
तो आपके इल्म का यह मामला था कि बहुत बड़े साइंसदान पॉल बर्क ने कहा था जितना दुनिया के अंदर इस वक्त इल्म पाया जाता है, जितना इल्म पाया जाता है, यह किसी और की देन नहीं, इमाम जाफर सादिक की अता है। जो बेशक इमाम जाफर सादिक की अता है। बेशक। तो आपसे पूछा 1943 में साइंसदान पैदा हुआ, 1943 में जब ये साइंसदान पैदा हुआ, इससे पूछा कितने शागिर्द थे इमाम जाफर सादिक के, तो इसी साइंसदान ने कहा इमाम जाफर सादिक के 400 से ज्यादा शागिर्द ऐसे हैं कि जिस इल्म का तुम नाम लोगे वही इल्म इमाम जाफर सादिक की बारगाह से मिला है। बोले ये हमारी बोली नहीं, ये तो बड़े बड़े क्या पादरियों की, यहूदियों की बोली थी। हजरत मोहतरम इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के में अगर शागिर्दों का आपको नाम बता दूं तो आपको मालूम होगा इमाम जाफर सादिक कौन थे। इमाम जाफर सादिक के मायना शागिर्द क्या दिया मदरसों में, मदरसों से क्या मिला आपको? बायजीद बस्तामी इमाम जाफर सादिक के शागिर्द हैं। और अल्लाह अकबर इमाम मालिक इमाम जाफर के सादिक हैं, शागिर्द हैं। इमाम अबू हनीफा इमाम आजम इमाम जाफर के सादिक हैं, आपके शागिर्द हैं। इमाम जाफर सादिक के शागिर्द इमाम आजम है। क्या दिया है मदरसों में? आज बड़ी तानाकशी होती है, छोटी सी कमी मिल जाए तो मोहल्ले के अंदर तमाशा बना दिया जाता है। आज छोटी सी कोई आलिम की खुदा ना करे कोई खामी आ जाए सामने तो तमाशा बना देते हैं लोग। मेरे दोस्तों, उलमा इकराम के दर्द क्या है, आलिमों के दर्द क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदारी के साथ ये मेरे उस्ताद मोहतरम को अल्लाह पाक सलामत रखे। जिस वक्त हजरत के तबीयत बिगड़ी थी और आपके मुंह से ब्लड आया था, आपको रुद्रपुर लेके जाया गया था, उस वक्त ये खादिम मौजूद था। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम आंखों में से आंसू आ गए थे तलबा के कि जब आपके मुंह में से खून आया, आपको रुद्रपुर हॉस्पिटल लेके गया। जब रुद्रपुर हॉस्पिटल पहुंचे, आप लौट करके आए, आपकी दवा ट्रीटमेंट सब करा के आए, आपकी दवा आपके साथ में थी। आते ही हजरत का खुदा की कसम पहला जुमला ये था, बच्चों छुट्टी किस बात की, किताबें निकालो पढ़ाई होगी। बोले पहला जुमला ये था। क्या समझता है आदमी? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा ताजुश शरिया की ड्रिप चल रही थी, ड्रिप आपके इंजेक्शन लगा, ड्रिप चल रही। मुफ्ती आशिक अली एक इस्तिफ्ता लेकर के खड़े हुए थे और ताजुश शरिया के ड्रिप चल रही, इंजेक्शन लग रहा और ताजुश शरिया फतवा दे रहा था, फतवा दे रहा था। हजरत मोहतरम, ये उलमा इकराम का दर्द, इनके खून पसीना जो जमा करके बच्चों को पिलाते हैं, एक साथ जाम पिलाते हैं। हजरत की यही तमन्ना हमेशा रही कि मेरे शागिर्द जयपुर के अंदर हो, मेरे शागिर्द गुजरात के अंदर हो, बेंगलोर के अंदर, आंध्रा के अंदर, यूपी के अंदर। क्यों? इसलिए कि जहां जहां अल्लामा इसहाक का शागिर्द जाएगा वहीं से मसला के आला हजरत का परचम ले रहा आएगा, परचम ले रहा आएगा, परचम ले रहा आएगा। अभी सही साहब की ने बताया, इस झोपड़ी के अंदर, इस छोटे से देहात के अंदर, मुफ्ती यूनुस साहब किबला की दुआओं के साथ, इस देहात के अंदर हजरत की वो काविश है और हजरत की वो मेहनत है। मेरे दोस्तों, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हमेशा हमारे उस्तादों को सलामत रखे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, कैसे जाम पिलाया जाता है, और आदमी फिर कहता मदरसे के मौलवी करते क्या है? पीरे तरीकत रहबर शरीयत मुफ्ती अनवारुल हक साहब के आपने दौरे देखे राजस्थान के, कहां कहां इस उम्र के अंदर, आप दिल पे हाथ रख के बताओ क्या ये उम्र है आपकी सफर करने की? मेरे दोस्तों, हजरत जगह जगह दौरे करते हैं, जगह जगह दौरे करते हैं। आले रसूल सैयद रफी साहब रात के 2-2 बजे, या फातिमा ज़हरा के फूल रात के 2-2 बजे चंदन निकलने के लिए निकलते हैं मदरसों का। मेरे दोस्तों, मैं कहकर जाना चाहता हूं, जब तक आप लोग यहाँ मौजूद हैं और यहाँ से चले भी जाए तो इस मदरसे को ताकत देते रहो। मेरे दोस्तों, अभी आपको पता नहीं है कि कैसे कैसे फितने सामने आ चुके हैं। अल्लाह इन उलमा इकराम को सलामत रखे। बस आखिरी बात कह करके मैं गुजर जाऊं कि उलमा इकराम क्या देते हैं। मेरे दोस्तों, जब आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने टीम बनाई तो ऐसी टीम बनाई, कहीं पर साहिब शहल सुन्नत अल्लामा हशमत अली खान रहमतुल्लाह को बना दिया, ऐसा इल्म का पहाड़ बना दिया। जब अकीदों पे हमला हुआ, अकीदों पे हमला हुआ तो उस वक्त जवाब देने वाला शायब शैल
ये सुन्नत था, साहिब सुन्नत था। जब साइंस के फितने उठे और अंग्रेजों ने हमला किया, तो उस वक्त जवाब देने वाला आला हजरत का खलीफा अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठ ही अफ्रीका के मैदान में था। और अफ्रीका के मैदान के अंदर जब आपने इल्म का जलवा दिखाया तो कहा था ये किसी और की बरकत नहीं, मदरसे की टूटी हुई चटाई और दाल रोटी की बरकत है, ये दाल रोटी की बरकत है। हजरात मोहतरम, याद रखिए, अल्लामा इसाक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह मोहताज तारुफ शख्सियत नहीं है। अल्लामा इसाक साहब की वो खिदमत है, जगह जगह इलाके के अंदर आपके शागिर्द मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। और हजरत अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे बार बार कहते थे, अपनी आंखों से देख करके आए हैं, मुफ्ती साहब किबला मदरसा आज देवबंदियों के बीच में, देवबंदी वहाबियों के बीच में, अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब किबला से पूछिए आप, क्या मेरी औकात थी, मैंने बना दिया? नहीं, हरगिज गलत। ये मेरे उस्ताद अल्लामा इसाक साहब के मुसल्लों पे दुआओं की बरकतें हैं जो ये मदरसा बन के तैयार हो गया, ये मदरसा बन के तैयार हुआ। हजरात मोहतरम, बस मैं इतना ही कहकर गुजरना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, अपनी बच्चियों को और बच्चों को आलिम दीन बनाओ, बच्चियों को आलिमा बनाओ, ताकि ये आवाजें उठने से पहले हम इनको दफन कर दें। ये जो फितने उठ रहे हैं, ये उठने से पहले हम दफन कर दें। ये उलमा इकराम की टीम आज देख रहे हैं आप, यही उलमा इकराम की टीम है। जब मुसीबत आती है तो सबसे पहले मैदान में टोपी वाला आता है। हजरात मोहतरम, इसलिए मैं कहकर जाना चाहता हूं मेरे दोस्तों, जो रसूल की इताअत करता है वो हकीकत में अल्लाह की इताअत करता है, जो रसूल की पैरवी करता है वो अल्लाह ही की पैरवी करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझे वक्त इजाज़त नहीं दे रहा और बड़े अकाबिरीन के सामने ज़्यादा बोलना मुनासिब नहीं है। मेरे दोस्तों, बस यही पैगाम है, मसलके आला हज़रत पर कायम रहो, मसलके आला हज़रत पर कायम रहो, बातिल फिरकों से बचते रहो, बातिल फिरकों से खुद भी बचो, अपने खानदान को भी बचाओ। उलमा इकराम से मरते दम तक उलमा अहले सुन्नत से मोहब्बत करते रहो, अपने बूढ़े माँ बाप की ताज़ीम व तकरीम करते रहो। और आखिरी बात तो यही जो मैं कहकर गुजर रहा हूँ, मोमिन से सुन्नी से मोहब्बत करके रहो, सुन्नी मोहब्बत करके रहो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।